प्रशांत किशोर की राजनीति अचानक से बिहार में हिलोरे मारने लगी है। पीके की जनसुराज पार्टी तेजी से बिहार चुनाव में एक नया विकल्प बनकर उभर रही है। राजनीति गलियारे में पीके की तुलना अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से होने लगी है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को पानी पिला दिया था। बाद में वाईएसआर कांग्रेस के सर्वोसर्वा जगन सियासत में एक ताकतवर शख्सियत बन गए। दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली, रणनीति और सामाजिक प्रभाव में कई समानताएं हैं। दोनों नेताओं ने हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की। जगन ने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस की स्थापना कर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती दी थी। उनकी पार्टी ने सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय गौरव के मुद्दों को उठाकर आंध्र प्रदेश में एक नया विकल्प पेश किया। इसी तरह बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की जनसुराज भी बिहार में जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी जैसे पारंपरिक दलों के खिलाफ एक नई ताकत बन रही है। पीके ने शिक्षा, रोजगार और नई व्यवस्था के मुद्दों को केंद्र में रखकर बिहार की जनता को बदलाव का वादा किया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पटना के गांधी मैदान में छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर पीके खूब चर्चा में आए थे, लेकिन प्रशासन ने गांधी मैदान से उनका तंबू उखाड़ दिया। बिहार पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, जिससे कई छात्र घायल हुए थे। अब इस घटना के बाद बिहार के राजनीतिक दलों ने पीके की खूब आलोचना की थी। पीके की इस घटना का प्रतिशोध लेने का वादा किया और बिहार की जनता के बीच एक फिर से जाने का ऐलान किया। पीके दोबारा से बिहार की सड़कों पर निकले हुए हैं। उनकी सभाओं में भीड़ संकेत दे रही है कि इस बार बिहार में चाचा भतीजे यानी सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की राजनीति आसान नहीं होने वाली है। पीके ने बिहार के 650 दिनों से अधिक की पदयात्रा कर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। जगन ने आंध्र प्रदेश में युवाओं और गरीब तबकों को अपनी नीतियों का केंद्र बनाया, जैसे नवरत्न योजना। पीके भी बिहार में युवाओं और शिक्षित वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। खासकर 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने के वादे के साथ उन्होंने सामाजिक बदलाव और आर्थिक सुधार का वादा किया है। जगन ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पहचान बनाई, जबकि पीके ने नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के साथ काम करने के बाद अपनी राह चुनी। दोनों ने स्थापित नेताओं और दलों को चुनौती दी, जिससे उनकी छवि बागी और बदलाव के प्रतीक के रूप में उभरी। पीके के उन क्षेत्रों में भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है जहां बीजेपी का मजबूत आधार है। सी वोटर सर्वे के अनुसार पीके की लोकप्रियता जुलाई 2025 में 19% तक पहुंची, जो उन्हें तेजस्वी यादव के बाद दूसरे स्थान पर लाता है। पीके न केवल एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने के आतुर है, बल्कि महागठबंधन के बड़े वोट बैंक पर उनकी नजर है। तो कुल मिलाकर जगन और पीके में बहुत समानताएं हैं। जगन की तरह पीके भी बिहार में स्थापित सियासी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। जगन ने आंध्र में एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान और अपने पिता की विरासत का लाभ उठाया, जबकि पीके बिहार में पूरी तरह नई जमीन तैयार कर रहे हैं। जगन की सफलता 2019 में उनकी पार्टी की जीत से साबित हुई, लेकिन 2024 में टीडीपी के हाथों हार ने उनकी सीमाएं दिखाई। पीके के लिए बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच जगह बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। प्रशांत किशोर और जगन मोहन रेड्डी की सियासी शैली में समानताएं है, लेकिन बिहार का सियासी परिदृश्य आंध्र से अधिक जटिल है। पीके की सभाओं में उमड़ रही भीड़ और मोमेंटम वोटों में तब्दील होगा या नहीं, ये उनकी रणनीति और टिकट वितरण पर निर्भर कर सकता है। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।